तो बच्चों इट इज ए कैपेसिटर, आल्सो कैपेसिटर। ये डाइलेक्ट्रिक हो गया। रिकम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा रिकम्बिनेशन या कम्बिनेशन ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। कौन वाले? मेजॉरिटी प्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रोड्यूस करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एज ए डाइलेक्ट्रिक। आप यहां लिख सकते हैं एज ए डाइलेक्ट्रिक। produce dielectric constant, hence also like as capacitor of capacitance as capacitor, ये लिखा, ये कैपेसिटर जैसा हो गया। यहाँ पे एक टर्म लिखता हूँ, जंक्शन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस नियरली 10 पिकोफैरड। बच्चों मैंने सब प्रैक्टिकल किया है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक एक लाइन मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा है, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, डायोड सब बनाया है लैब में। तो ये जंक्शन कैपेसिटर होगा और उसकी वैल्यू इसी आर्डर की आती है जो लिखा हुआ है, 10 पिकोफैरड। तो आपने क्या क्या देखा कि जब इसको मिलाया तो क्या क्या बन गया? पोटेंशियल बैरियर हो गया और रजिस्टर बन गया, डिप्लेशन लेयर आया, और इसके बाद हमने देखा कि कैपेसिटर भी हो गया। एक प्लेट नेगेटिव चार्ज वाला हो गया, ये वाला प्लेट पे नेगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव, और ये वाला होल माने पॉजिटिव, देखो ऐसे बना दिया, बोला कि लाइक एज ए कैपेसिटर। ये कैपेसिटर भी बन गया। उसकी कैपेसिटी निकाली जाए तो वैल्यू आती है जो लिख दिया। रेजिस्टेंस आप लोग पढ़ते हैं, कैपेसिटर नहीं पढ़ते, उसको मैंने लिख दिया कि दोनों बनता है। चलो अब ये सब बात हो गई, सबको मैंने बता दिया कि देखो ये फ़ायदा हो गया। बाकी मेरा मन तो जान ही रहा है क्या हुआ है। जो इतनी मुश्किल से पढ़े थे चौपट हो चुका है। तब मैं सोचने लगा अकेले में बैठकर कि ये जो मिल गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं, इनको फिर से अलग किया जाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा था जो हो गया है उसको अलग किया जाए। अब उसको अलग कैसे किया जाए? वो तो मिल चुके हैं, तो उसको अलग कैसे किया जाए? जैसे मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ना मिलें, लेकिन वो दोनों मिलते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि कुछ बात उसके अगेंस्ट, मतलब अफवाह जिसे बोलते हैं, कुछ ऐसी बात बोलूँगा जो उसको अच्छा ना लगे। मैं बोलूँगा कि तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए वो है, तो दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आएगा, फिर दोनों अलग हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं क्या? बायसिंग, बायस्ड करना। बायस्ड माने बागी बना देना। क्या करना? बागी बना देना। तो उसको मैं बागी बना दूंगा कि जो मिल रहे थे एक दूसरे को मिलना दूर भागना चाहेंगे, तो उसे हम कहेंगे बागी बनाना। अब कैसे बनाएंगे? बनाने का दो तरीका है, या तो हम समझा दें कि भाई देखो ये ठीक है, नहीं है, तुम लोग अलग हो जाओ, यहाँ चलो, मेरी बात मान ले, तो उसे मैं बोलूँगा फॉरवर्ड। और नहीं मानेंगे तो मैं कोई दूसरा तरीका अपनाऊंगा, लेकिन मैं फिजिक्स के लोग हूँ, मैं तो अलग कर ही दूंगा। वो या तो सीधे से मानेंगे, नहीं तो टेढ़ा रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि जितना दंड मिलता है सब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ही मिलता है।
जो गड़बड़ करते हैं वो लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, फिजिक्स का ही शॉक है वो, इसके बाद सुधरते हैं। तो बच्चों हम तो बायसिंग तो कर ही देंगे, या तो वो सीधे से मान जाए तो फॉरवर्ड, और नहीं तो रिवर्स। बोलते सीधे से मान जाओ, नहीं तो कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो बायसिंग का दो तरीका है, एक फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स। अब आप लिखो बायसिंग, कारण क्या है? रीजनरेशन, प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। लिखो ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल नोन एज बायसिंग। इसी को बायसिंग कहते हैं। मान लो कोई पूछे बायसिंग क्या है, तो बताओ यही है बायसिंग। और क्या है? एक ऐसा कोई तरीका अपनाओ जिससे क्या हो जाए, जो रिकम्बिनेशन है वो रीजनरेशन हो जाए, फिर से अलग अलग हो जाए। रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल फ्रॉम डिप्लेशन लेयर। ऐसे नहीं लिखना, इलेक्ट्रॉन एंड होल ठीक है, लोग समझ तो जाएगा, पर अभी आप लोग बिगनर हो, कैसे समझोगे? तो टीचर समझते हैं ये बात। इलेक्ट्रॉन एंड होल फ्रॉम डिप्लेशन लेयर। हमारी समस्या है ना, डिप्लेशन लेयर जो बना है, इसलिए अलग करना चाहता हूँ। फ्रॉम डिप्लेशन लेयर, राइट बच्चों, उससे अलग करना है। अब ये टाइप, देयर आर टू टाइप, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग किया। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? पी टाइप विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, और एन टाइप विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। उसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, इसे नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो इस बायसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। देखो ऐसे दिखाते हैं आपको। ये दोनों थे, और यहाँ पे ये मैंने ब्लू से दिखाया था कलर करके, ये डिप्लेशन लेयर है। और इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन और होल पेयर इसमें रिकम्बाइन है। ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन था, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन था, इधर की तरफ होल था, ऐसे था। और इधर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन थे, और इधर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल थे। और इस समय ये बैटरी बना था, ये वाला, जिसे पोटेंशियल बैरियर बोला है। ओरिजिनली ये जो सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप है, और ये एन टाइप है, एन टाइप।
मैंने बाइसिंग में पर्पस क्या दिखा रहा है, बाइसिंग कैसे बताई है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देना और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। बच्चों ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया। ये ऐसे, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। ठीक, ऐसे जुड़ गया। अब देखो हुआ क्या, ये कनेक्शन तो कर दिया, ये फॉरवर्ड बाइसिंग की बात हो गई। बच्चों यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वेरिएबल है, हम पोटेंशियल को चेंज करेंगे, बदलेंगे। आप देखो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? बैटरी सीरीज में, सीरीज में है तो इफेक्ट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। इफेक्ट कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। आप देखो प्लस से माइनस जुड़ा है कि नहीं? अगर ये प्लस टर्मिनल इस समय तो माइनस से जुड़ा है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं? बोलो, तो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। और एक करेगा क्या, जब आप बैटरी को बढ़ाना शुरू करोगे, वोल्टेज बढ़ाना शुरू करोगे, तो बच्चों ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को प्लस ही तो खींचेगा, और उधर वाला ये इस होल को खींचेगा, होल को माइनस ही तो खींचेगा, इसलिए इधर वाला होल इधर जा रहा होगा और ये होल इधर जा रहा होगा। तो बच्चों इधर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इधर होल निकल रहा है, तो बताइए रिकम्बिनेशन हो रहा है कि रीजनरेशन? तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस घट रही है, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस घट रही है कि बढ़ रही है? डिप्लेशन लेयर की थिकनेस घट रही है, तो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइस में घट रहा है। घट रहा है कि नहीं? अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कंटिन्यूअस कम होगी। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है कि वोल्टेज बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट रहा है? तो वोल्टेज बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट रहा है। ओम के लॉ में वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बदलता है, रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस बदल रहा है। समझ आ रहा है? तो रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ बदल रही है। तो पहला इफेक्ट आया। अब देखो, जब आप वोल्टेज बढ़ाना शुरू करोगे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस इंक्रीजेज है। वोल्टेज बढ़ाना है, इंक्रीजेस, वोल्टेज बढ़ाएंगे, और वो वोल्टेज कितना होना चाहिए? पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा, क्योंकि एक पोटेंशियल बैरियर बना है ना, उसके उल्टा आपको काम करना है। पोटेंशियल बैरियर के उल्टा काम करोगे, क्योंकि उसे तोड़ना है, और तोड़ना है तो सीधे डायरेक्शन में लगाओगे कि उल्टे डायरेक्शन? इसलिए आपको वोल्टेज लगाना पड़ेगा मोर देन। तो लिखा है कि वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस इंक्रीजेस, यहाँ ब्रैकेट में लिखना मोर देन पोटेंशियल बैरियर, यही वर्ड लिखना, मोर देन पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा जब लगाओगे तब
पोटेंशियल बैरियर। देन क्या क्या होगा? थिकनेस ऑफ क्या होगा? रीजनरेशन। पहले क्या हुआ? रीजनरेशन। जैसे लिखूं वैसे लिखना बच्चों। रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। और जब इलेक्ट्रॉन और होल का रीजनरेशन हुआ तो वी गेट करंट, बाय पी टाइप एंड एन टाइप। ये करंट मिल रही है कुछ करने से, और जब कुछ करने से मिलता है तब खुशी मिलती है। पहले करंट मिला था बिना कुछ किए, जोड़ दिए करंट मिल गया। चले जा रहे थे रास्ते में, बहुत सारा खजाना पा गए, तो ले जाके चुपके से घर में रखेंगे, लोगों को बताएंगे भी नहीं। वो पाना किस काम का जिसे आप बता न पाओ। और मेहनत करके छोटा सा भी अचीवमेंट हुआ तो उसका जश्न मनाया जाता है। कोई खजाना पाता है तो जश्न मनाता है, और मनाए तो पुलिस पकड़ ले जाएगी जेल। हाँ, तो वही बात हुआ कि जब पहले करंट मिला था तो बिना कुछ किए कोई खुशी नहीं थी, और अभी करंट मिला तो कुछ करने के बाद, इसलिए इसका नाम पड़ रहा है करंट। वी गेट करंट बाई पी टाइप एंड एन टाइप, मतलब दो इलेक्ट्रोड से, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इन कांटेक्ट, सेमीकंडक्टर इन कांटेक्ट, इन कांटेक्ट known as डायोड करंट। कौन करंट बच्चों? डायोड करंट। इसको डायोड करंट बोलते हैं, उसको ड्रिफ्ट करंट, उसको डिफ्यूजन करंट, और इसको डायोड करंट। अब ये डायोड करंट बनेगा। क्यों बना? वो इलेक्ट्रॉन होल जो जनरेट हो गया, करंट आ गया, तो ये डायोड करंट बना। पहली बात। और दूसरी बात, जब रीजनरेशन होगा तो थिकनेस डिप्लेशन लेयर की क्या होगी? कम हो जाएगा। तो दूसरी बात, डिप्लेशन थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर decreases, hence resistance in forward bias decreases, hence resistance in forward bias decreases with increase in current। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा, विथ इंक्रीज इन करंट। बच्चों ये दो पॉइंट हम लोग यहाँ देख रहे हैं। करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, तो करंट आना और इसके बाद रेजिस्टेंस का घटना। और करंट आया तभी तो रेजिस्टेंस घटा। ऐसा तो नहीं कि रेजिस्टेंस घटा तब करंट आया, पहले करंट आया फिर रेजिस्टेंस घटा। टूटा नहीं होता तो थिकनेस घटता कैसे? और टूटा तो करंट आया तो थिकनेस घटा, रेजिस्टेंस आया, इसलिए इस हिसाब से लिखा गया। बच्चों इसका ग्राफ कैसे बना? अब वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, करंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? दिस इज द नॉन ओमिक, मतलब नॉन लीनियर। ओमिक
ओबे ओम्स लॉ, लीनियर। नॉन ओमिक डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, नॉन लीनियर। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा, क्योंकि नॉन ओमिक है। तो बच्चों देखो, आप वोल्टेज बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, या तो 0.3 वोल्ट आने के बाद करंट मिलेगा और या तो 0.7 वोल्ट आने के बाद मिलेगा। अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट, और अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट। ये पोटेंशियल बैरियर है। इसके बाद अगर मान लीजिए जर्मेनियम है, तो बच्चों इसके ऊपर जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियल। और ये 0.7 वोल्ट के ऊपर ऐसे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियल। ये ऐसे बढ़ता है। और ये इक्वेशन होता है I बराबर I नॉट एक्सपोनेंशियल EXP EV अपान KT, T फॉर टेम्परेचर, V फॉर अप्लाइड वोल्टेज एंड K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट -1। ये आया I बराबर I नॉट E का पावर EV अपान KT -1 है। बच्चों फिर लिखा गया I बराबर I नॉट E का पावर V अपान VT -1 है। थर्मल वोल्टेज, एक वोल्टेज थर्मल और एक वोल्टेज आपने लगाया बैटरी। यहाँ पे है दो वोल्टेज, एक थर्मल और एक एक्सटर्नल है। ये दो वोल्टेज है। थर्मल वोल्टेज कितना होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये थर्मल वोल्टेज है। वो डायोड इक्वेशन है। कौन इक्वेशन? डायोड इक्वेशन है। पूछता है डायोड इक्वेशन टिक करो, ऐसे देख के टिक कर देना। ये I नॉट क्या है? I नॉट कौन सा समस्या है? समस्या नहीं है, उसे जानो क्या है। I नॉट सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन उधर चलो। I नॉट है सैचुरेशन करंट। और बच्चों 0.3 वोल्ट ये क्या है? इसका नाम है नी वोल्टेज। नी देखो घुटना जैसा बना है नहीं? आदमी का घुटना ऐसे ही होता है, देखो ऐसे पैर ऐसे टेढ़ा हुआ है नहीं? तो घुटना टाइप का बना है। घुटना, हम लोग फिजिक्स के लोग हैं, जैसा दिखता वैसे नाम लिखते हैं। यहाँ नाम की वैल्यू नहीं है, काम की वैल्यू है। नाम बहुत अच्छा रख दिए, काम एकदम चौपट है। हाँ, तो यहाँ पे नाम पड़ता है काम से, जो काम करे वो नाम है। तो बच्चों इसका नाम क्या है? नी वोल्टेज। ये घुटना जैसा दिखा क्यों? तो नाम लिखा इसीलिए, जैसा दिखेगा वैसा लिखेंगे। तो बच्चों ये नी वोल्टेज है, ये नी वोल्टेज। इसी नी वोल्टेज का दूसरा नाम आगे बढ़ा दिया, उससे आगे बढ़ा दिया तो करंट आ गया
और अगर उससे बढ़ा दिया जाए, करंट चला जाए, तो अगर चला जाए तो ऑफ और आ जाए तो इन, तो क्या हुआ? कट। कट माने इधर जीरो था तो जीरो से बदला तो कट, और आया तो इन, इसलिए इसका नाम पड़ा कट इन वोल्टेज। कौन वोल्टेज? कट इन वोल्टेज। कोई बोले कट इन वोल्टेज क्या है, तो घबराना मत, यही है कट इन वोल्टेज। और इसी का एक नाम, पुराना नाम है पोटेंशियल बैरियर। तो नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज ऑफ किसका? जर्मेनियम। अब 0.7 वोल्ट लिख दूंगा तो फिर लिख देना आप सिलिकॉन। अब एक लिखा, दूसरा नहीं लिखूंगा, समझ रहे हैं ना? दूसरा अब बच्चों हम निकालेंगे रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस। रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस, आर एफ बराबर होगा डेल वी अपान डेल आई। ये डेरिवेटिव है कि पार्शियल? क्यों पार्शियल कर दिया बच्चों? क्योंकि करंट वोल्टेज और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड कर रहा है। वोल्टेज ना बदलो, टेम्परेचर बदल दो तो भी करंट बदल जाएगा, और टेम्परेचर ना बदलो, वोल्टेज बदल दो तब भी बदल जाएगा, दोनों बदलो तब भी बदल जाएगा। अगर एक से ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करे तो पार्शियल, और एक पे डिपेंड करे तो पार्शियल हटा दो। तो एक है डेरिवेटिव और एक है पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ डी नहीं लिखा जाएगा, डेल लिखा जाएगा। कोई डी लिख देगा समझ लेना कालिदास है, गलत लिखा है। किताब में लिखा है तो उसको किताब में वाइटनर लगा देना। वो किताब लिखने वाला क्या जाने, और मैंने एक एक वर्ड पे एक्सपेरिमेंट रिसर्च किया है। तो जो बताया जाए उसे ध्यान सुनेंगे। ये डेल वी अपान डेल आई हो गया पार्शियल डेरिवेटिव, और इसकी वैल्यू हो गई 0.026 अपान आई। ये वैल्यू आ रहा है, और ये रेजिस्टेंस है ओम, ये ओम में आ रहा है। अगर डायोड में करंट 1 एम्पियर आ रही है तो बच्चों फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस 26 मिली ओम हो गया। हो गया? तो इफ करंट इज 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 26 मिली ओम है। करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 13 मिली ओम। करंट बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस घटता जाएगा। कोई सवाल दे दे तो डायरेक्ट लिख देना, टीचर वही आंसर निकाल के रखा होगा जो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो गलत कर देगा तो उसे जेल हो जाएगा कि सही बात क्यों नहीं लिखे थे। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि रेजिस्टेंस और करंट में क्या रिलेशन है। तो बच्चों ये बात हुई फॉरवर्ड बायस का। अब आपने जो जाना फॉरवर्ड बायस के लिए, इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, अब पीएन जंक्शन डायोड है। अब इसे डायोड बोलोगे, डायोड करंट आ गया तो क्या नाम पड़ा? डायोड। जो करंट आया वो नाम पड़ा डायोड करंट, तो डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे बनाते हैं। इधर वाला P है और इधर वाला N है, ऐसे इसको दिखाते हैं। सर्किट ऐसे लगा दिया, ऐसे। प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से। और ये सिलिकॉन है। अगर ये सिलिकॉन है, फॉरवर्ड बायस में है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बैटरी है।
और 0.7 वोल्ट का, और यहाँ आपकी अपनी बैटरी है जो लगाए थे। आप ऐसा नहीं लिखोगे तो पेपर का सवाल नहीं लगा पाओगे। तो यू कैन रिप्लेस दिस सिलिकॉन डायोड बाय अ सिंगल बैटरी, क्योंकि स्वप्न तो यही था बैटरी बनाना, तो बना तो है। लगाओ बैटरी, 0.7 वोल्ट की बैटरी बन गई, साथ में बैटरी यहाँ भी चली गई। को बदल दें, अभी एक बैटरी और बना दें। अब बच्चों, अगर ये डायोड ऐसे बनाया, बैटरी लगाया, और ये जर्मेनियम है सर्किट में, तो कितने वोल्ट का बैटरी? हाँ, 0.3 वोल्ट। ये बना लोगे तो नंबर पा जाओगे, सही हो जाएगा। तो सर्किट में हम ऐसे यूज़ करेंगे, सर्किट में इसका यूज़। और बच्चों, इसको हम डिवाइस क्या बनाया? पीएन जंक्शन डायोड का हम पब्लिक इंटरेस्ट में, तो पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो इसका यूज है एज रेक्टिफायर। क्या रेक्टिफायर? ये आपको पढ़ना है, बिना इसके पेपर नहीं बनता। अगर सवाल ना है पेपर कैंसिल हो जाएगा। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब है एसी को डीसी में बदलना। तो हम इसका यूज़ क्या करते हैं? डीसी बनाते हैं एसी को, इसलिए इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो एसी को डीसी में, रेक्टिफाई मतलब एक डायरेक्शन देना। बोला रेक्टिफिकेशन हो गया, तो जो इधर उधर टहलता था उसको बंद करके पढ़ाई में लगा के सिलेक्शन पा गया। तो टीचर बोलते हैं कि अब इस समय बच्चों का रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। आपको बोलेंगे कि इस समय रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, इसका मतलब फालतू काम बंद करके पढ़ाई में समय लगाना चाहिए। वो रेक्टिफिकेशन है, एक डायरेक्शन में आना चाहिए। तो ये काम है। तो ये डायरेक्शन में भी देखो कैसे लाएंगे, दिखाएंगे आपको। तो पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। फॉरवर्ड बायस में अगर ये है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, बनाएंगे, आपको देखो बताएंगे कैसे काम करता है। एलईडी, लेड इमिटिंग डायोड है। कैसे लेड इमिटिंग डायोड बनेगा, कैसे फोटो डायोड बनेगा, कैसे फोटो वोल्टाइक सेल बनेगा, ये सारी प्रोसेस आपको भी दिखेगा। कैसे एट बनेगा, गेट बनेगा, एट नहीं गेट बनेगा, वो सब दिखाएंगे। तो ये बात यहाँ पे हो गया। तो बच्चों, ये फॉरवर्ड बायस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और कैसे आप सर्किट में ले आएंगे और इसका यूज़ क्या है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आप लिखेंगे फॉरवर्ड बायस के बाद रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस को आज ना पढ़ो, अब अगले दिन पढ़ें, क्योंकि आप लोग सुबह ही से आते हैं। देखो मैंने बोला ना पढ़ो तो बोल रहे हैं थैंक्स, अच्छा है। तो तो बच्चे थक जाते हैं ना, सुबह 6 घंटे से 6 घंटे हो गए। कितने बजे से आते हो? 8 बजे से। 8 बजे से 6 घंटे, 10 घंटे पढ़े। 10 घंटे क्या पढ़े? 16 आवर्स तो मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। 10 घंटे या 12 घंटे तो मैं खड़ा ही रहता हूँ। ठीक है, पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।